तो कंपाउंडिंग कैसे कैलकुलेट करते हैं एंड कंपाउंडिंग कैसे बनता है पैसे से पैसा, वो चीज़ बहुत से लोगों को पता नहीं होता है। तो वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके बताने वाला हूँ कि ये कंपाउंडिंग कैसे क्या होता है एंड इंटरेस्ट भी कैसे क्या होता है एंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे होता है। वो हर एक चीज़ मैं बताने वाला हूँ आपको आज। तो चलो लेट्स गो गाइस, हम जल्दी शुरुआत करेंगे। तो है गाइस, टू वेलकम टू माय चैनल सोमेश कुंज फाइनेंशियल नॉलेज इस चैनल में। तो आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो एंड अच्छे अच्छे वीडियोस आएंगे। तो लेट्स गो गाइस। तो मैं आपको पहले स्टार्ट करूँगा कि कंपाउंडिंग कैसे क्या होता है एंड आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो मैं पहले आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो है मैं एक टेबल बना के रखा हूँ एंड यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट हम 10,000 रुपीज़ ईयरली इन्वेस्ट कर रहे हैं एंड हमारा इंटरेस्ट रेट रहेगा 10%। अभी मैं ये 10% कैसे लिया हूँ, तो ऑन एन एवरेज यहाँ पे देखोगे तो एफडी में जो रेट मिलता है तो वो SBI ICICI HDFC बैंक में 6-7% मिलता है टाइपिकली, राइट। एंड म्यूचुअल फंड में देखा जाए तो म्यूचुअल फंड एनुअली रिटर्न म्यूचुअल फंड परफॉर्मेंस ओवर ईयर विथ इक्विटी फंड टाइपिकली 9 to 12% में इक्विटी में हमें मिलता है रिटर्न, राइट। तो इक्विटी में 9 to 12, हम इसका बीच में क्या रेट ले लिया कि मान लेते हैं हमें 10%। इट्स ओके फाइन। अभी जो है हम कैलकुलेट करेंगे। हमें यहाँ पे जो है ना पहले इक्वल लेना, इक्वल इक्वल साइन लेने के बाद ही कैलकुलेशन होता है। ठीक है, हम यहाँ का ले लिया जो डायरेक्ट 10,000 रुपीज़ हमारा प्रिंसिपल है, तो उसे इंटू करेंगे इंटू परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज को भी सेल को हम रेफरेंस ले लिया एंड ये लेने के बाद हम उसे फ्रीज कर देंगे। F4 दबा दो, फ्रीज हो जाएगा। अभी इंटर करेंगे। नहीं नहीं, मतलब पहला तो प्रिंसिपल है ना, तो हम पहले प्रिंसिपल को लेंगे। इट्स ओके, सॉरी गाइस। तो ये 10,000 आ गया एंड यहाँ पे हम इसको इंटू करके फ्रीज करके एंड यहाँ पे जो है टोटल है, तो इसे आप प्लस करके भी कर सकते हो, अदरवाइज़ आप सम का फंक्शन लगा दो एंड वैसे भी कर सकते हो। सम का फंक्शन लगाने के बाद भी हो जाएगा। अभी जो है हम 10,000 रुपये पे किया था हम, राइट, फर्स्ट ईयर, एंड हमें इंटरेस्ट मिल गया 11,000 हो गया टोटल। अभी यहाँ पे कितना लेना चाहिए, और 10,000 लो क्या? नहीं भाई, अभी जो है ना हमारा ये जो आउटपुट मिला है ये 1 ईयर के बाद जो इंटरेस्ट, उसे हम बिगनिंग ऑफ द ईयर में ले लेंगे। अभी ऐसा क्यों? तो ये जो है 11,000, यहाँ पे ये 1,000 प्लस होके यहाँ पे आ जाएगा, तो इस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलेगा। ओके, एंड यहाँ पे मैं ऊपर का रेफरेंस ले लूँगा, ऊपर का नहीं, ऊपर का फार्मूला ही ले लूँगा। ठीक है, एंड यहाँ पर भी ऊपर का फार्मूला ले लूँगा। ले लिया, 12,100 रुपये हो गया। अभी मैं इसको डायरेक्टली ड्रैग कर दूँगा नीचे। ड्रैग करने तक शिफ्ट नीचे कर दो, शिफ्ट नीचे एरो, देन कंट्रोल डी दबा दो, डाउन हो जाएगा। इस पे भी वैसे ही कर दो, यहाँ पे भी वैसे ही हो गया। मतलब कितना आसान ही कैलकुलेट करना, देखो ना आपने। यहाँ पे जो है 10,000 फर्स्ट हमने प्रिंसिपल डाला था, वो 1,000 इंटरेस्ट हमारा प्लस हो गया। ठीक है, और वो 11,000 यहाँ पे आ गया, उसके ऊपर इंटरेस्ट मिला, वो 12,100 हो गया। 12,000 यहाँ पे बिगनिंग ऑफ द ईयर में लिया, फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट मिला। लेकिन यहाँ पे जो है इंटरेस्ट तो मिल रहा है, लेकिन ये जो इंटरेस्ट है इस पे इंटरेस्ट कहाँ पे मिल रहा है, वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में नहीं क्या, आपको कंफ्यूज हो रहा होगा कि कैसे क्या हुआ है क्या नहीं। तो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। यहाँ पे मैं प्रैक्टिकल में थोड़ा सा बनाया हूँ, जैसे मेरे को आता था उस हिसाब से। एक 5 साल का मैंने कैलकुलेट किया हूँ, राइट। ओके, तो हमारा जो है ना यहाँ पे 10,000 हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो प्रैक्टिकल वे में देखते वक्त हमें जो है ना
ऐसे डायरेक्टली फर्स्ट ईयर से नहीं देख सकते हो, तो उसे 0 ईयर ही रखना पड़ेगा। 0 ईयर इसलिए है क्योंकि अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट ईयर डालूँगा तो फर्स्ट ईयर में ही मुझे कैलकुलेट निकालना पड़ेगा, और फर्स्ट ईयर में वैसा निकलता नहीं है। मतलब यहाँ पे जो हमने इनिशियल एज में इनिशियल टाइम में पे किया है, इन्वेस्ट किया है, तो वो इन्वेस्टमेंट 1 ईयर कंप्लीट होने के बाद कैलकुलेट होता है। यहाँ पे 1 ईयर कंप्लीट हो रहा है और यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वो 1 ईयर यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ पे हम जो है, यहाँ पे मैंने फार्मूला लगाया है, ये देख सकते हो, H14 इंटू एंड I13, ये दोनों का फार्मूला लगाने के बाद यहाँ पे मेरे को जो है इंटरेस्ट है मिल चुका है। लेकिन यहाँ पे जो ये 10,000 है उसको यहाँ पे 2 साल कंप्लीट हो जाएगा ना, तो 2 साल में इसका और इसका दोनों का इंटरेस्ट यहाँ पे आएगा। और ये जो 100 रुपये है, ये 100 रुपये यहाँ का है, आपको दिखाऊंगा, ये देख रहे हो, यहाँ का, यहाँ का। ये जो 1,000 है ये इसके ऊपर मिला है, ये इसके ऊपर। आई नो आपको समझ आ रहा होगा या नहीं, लेकिन मैं जितना हो सके उतना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देख लो, इसके ऊपर नहीं होगा भाई। जिस ईयर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उस ईयर के ऊपर, उसके ऊपर नहीं हो पाएगा, क्योंकि 1 ईयर कंप्लीट होने के बाद ही उसके ऊपर हमें रिटर्न मिलता है। एंड एवरी ईयर वैसा ही, ये अभी यहाँ पे वो 3,000 रुपीज़ मिले, वो 3,000 ये 3 टाइम हम पे किया था। एंड ये 100 रुपये, इसके 100, 200, एंड ये 10, ये हम पे का 10, ये 100 यहाँ पे का। तो ऐसे 5 साल का यहाँ पे देख सकते हो नीचे आउटपुट क्या क्या आया। 11,000 रुपीज़ फर्स्ट ईयर का, ठीक है। फर्स्ट ईयर 11,000, राइट। सेकंड ईयर 12,100, 12,100। तो ऐसे 13,300, 13,300, हाँ 10 रुपये। समझ आया होगा आपको में भी। अगर एक सेल में आपको करना हो तो ऐसे भी कर सकते हो आप, जो हमारा इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर इंटू प्लस एंड रेट ब्रैकेट क्लोज रेस टू 12 ईयर। 31,384 आ गए ना, 31,384, इसको राउंड फिगर कर तो हो जाएगा 84, 84। समझ आया होगा आपको कंपाउंडिंग कैसे क्या होता है। तो अभी हम देखने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, हाँ चलो, नहीं SIP करेंगे देन सिंपल इंटरेस्ट पे आएंगे। सो यस, यहाँ पे जो है ना मंथली SIP है, ठीक है। हम बहुत से लोग अभी पैसा कमाना शुरू कर देते तो हम SIP स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन मंथली SIP जैसे हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें वो कैसे क्या कैलकुलेट होता है एंड कैसे क्या हमें वो रिटर्न मिलता है वो समझ ही नहीं आता है। तो कोई बात नहीं, आप आपके एक्सेल में भी ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो मेरा जो है आगे का आउटपुट है ये सारा यहाँ का रेफरेंस ही है। अगर आप निकाल दो बोले तो मैं इसको निकाल दूँगा, सारा डिलीट, अभी अभी बनाएंगे हम, ठीक है। यहाँ पर जो है 10,000 ये फर्स्ट ईयर का है। अभी मैंने आपको बताया था ना कंपाउंडिंग में क्या होता है वो प्रैक्टिकल वे में। तो फर्स्ट ईयर जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो उसके ऊपर कुछ मिलता नहीं है, वो ईयर कंप्लीट होने के बाद देन मिलता है। ये जो है जब ये किया फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने के बाद हम जब इन्वेस्टमेंट कर रहे सेकंड ईयर, लेकिन सेकंड ईयर की 10,000 को कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। तो अभी जो है ना ये जो 10,000 आउटपुट है ये जो है ना फ्यूचर वैल्यू है। मतलब मंथ के एंड में जो भी हमारा इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल वो कैलकुलेट होएगा। तो 1 प्लस ये जो है 12% एनुअल रिटर्न, एनुअल रेट है, ठीक है। अभी जो हमारी SIP पे एनुअल रेट 12% है, तो हमें उसे मंथली में, अभी हम मंथली में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसे कैसे करेंगे, तो डिवाइड बाय 12 एंड ब्रैकेट क्लोज
देन अभी हम जो है यहाँ पे जो ये आउटपुट निकालना है हमें, तो वो तो अभी 10,100 रुपये आया गया। यहाँ पे 10,000 हमने जो इन्वेस्टमेंट किया था उस पर हमारे मंथली का 1% पकड़ के हमें आउटपुट आ गया। बट ये जो 10,000 इन्वेस्टमेंट किया है वो भी मुझे प्लस करना है, तो हाउ इट इज़ पॉसिबल। तो यहाँ पे जो है ना, अभी मैं प्लस करूँगा तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो गया, तो माइनस, देन ये 10,000, 20,100, इट इज़ सिंपल। एंड यही फार्मूला हमें आगे लगा देने का है। अभी जो है ना, शिफ्ट कंट्रोल आगे, अरे बहुत आगे चला गया है ना, डोंट वरी, हम ऐसे जाएंगे। एंड कंट्रोल आर, ठीक है, आ गया ना आउटपुट जो है एंड में देखो, 4,30,000, 4,30,000। अभी यहाँ भी 4,30,000, वहाँ पे का ही मैं रेफरेंस लिया हूँ ए एल सेल का, लेकिन मैं आपको एक फार्मूले से करके दिखाऊंगा, एक ही फार्मूले में। फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला लगाओ एंड रेट ले लो। रेट का तो आपको बताइए, अभी 12% का वो 12 मंथ्स में डिवाइड करो बिकॉज ऑफ मंथली कैलकुलेशन। एंड एनपीआर का जो है ना, आप 2 तरह से लगा सकते हो, आप 3 ईयर्स इंटू 12 कर सकते हो, अदरवाइज आप 36 मंथ भी कर सकते हो, एज यू विश, कैसे भी करो। मैं इंटू 12 करूँगा। एंड पीएमटी जो है ना, हम मंथली इसमें वो पे कर रहे हैं, सो दैट्स वाई ये पीएमटी लेना। एंड ये प्रेजेंट वैल्यू 0, टाइप इज 0 एंड क्लोज, इंटर मार दो। 4,30,000 डॉलर में आ गया, नो इशू, ऐसे हम नंबर में कर देंगे। समझ आ गया होगा, समझ आ गया होगा। इसको राउंड फिगर भी कर देंगे हम। मतलब नहीं, क्या क्या हो रहा है आपको एकदम सिंपल समझाऊंगा। जो 10,000 हमारा मई मंथ में हमने पे किया, ये ठीक है, समझ लो मई मंथ में, जनवरी में पकड़ लो, इट्स ओके, जनवरी में पे किया, हमने जनवरी में दे दिया, जनवरी ये फरवरी में कैलकुलेट हो रहा है, यहाँ पे फरवरी 1 तारीख को यहाँ पे कैलकुलेट हो रहा है 20,100 रुपये। बस कैलकुलेट होते वक्त ये 10,000 और ये 10,000 पे इंटरेस्ट नहीं लग रहा है, सिर्फ इस 10,000 पे हमें इंटरेस्ट लग रहा है। और यहाँ पे ये जब तीसरे मंथ मार्च में जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे का 20,000 जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर कैलकुलेट हो रहा है, ये 10,000 हम तीसरे मंथ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसके ऊपर कैलकुलेट नहीं होएगा। यही सिंपल सा फंडा है। एंड आपको सिंपल इंटरेस्ट का भी बता दूंगा कैसे क्या होता है क्या नहीं। तो यहाँ पे मैं ज़रा सा कैलकुलेट किया हुआ है। सिंपल इंटरेस्ट का क्या होता है कि मतलब नहीं क्या, ऐसे परसेंटेज में भी देखने को मिलता है आपको इंटरेस्ट। एंड कई बार गांव की तरफ देसी भाषा में 2 रुपये पैसा या फिर 3 रुपये सैकड़ा ऐसा बोलते हैं। तो वो कैसे क्या कैलकुलेट होता है, तो 1 रुपये पैसा इट मीन्स 1% ऑफ मंथली इंटरेस्ट, 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट मंथली। अभी आपको लग रहा होगा कि 1% आपने कैसे क्या कैलकुलेट कर लिया, तो इट्स वेरी सिंपल। पहले के ज़माने में क्या होता था कि 100 रुपीज़ मतलब ऐसे लिया जाता था, दिया जाता था इंटरेस्ट के ऊपर। सो तब वो 100 रुपीज़ के ऊपर 1 रुपीज़ का इंटरेस्ट, मतलब 1 रुपीज़ का मतलब 1%। 100 रुपीज़ का आप अगर देखोगे 1 रुपीज़ डिवाइडेड बाय 100, तो कितना परसेंट है, 0.01। इससे आप परसेंटेज वाइज में करेंगे तो 1% आएगा, सिंपल सा है। और 100 रुपये का ऊपर आपको 1 रुपये। वैसे ही अभी हज़ारों में लेते हैं, लाखों में लेते हैं, तो अभी हम हज़ारों में लेते हैं, तो हज़ार को कितना, 10 रुपये, 1% के हिसाब से। मतलब अभी बोलते हैं ना
ये 1 रुपये पैसा, 2 रुपये पैसा, 3 रुपये पैसा, तो 2 रुपये पैसा मतलब ये 1000 रुपये के ऊपर 20 रुपये मंथली। एंड वही अगर 1000 रुपये के ऊपर हमें मंथली 20 रुपये मिल रहे, तो हमें 12 मंथ्स का कितना रुपये होएगा? 12 मंथ का 240 रुपये होएगा 1000 रुपये के ऊपर। एंड यहाँ पे 1% का हम ले रहे, तो मंथली 1% होएगा और ईयरली 12%। 12% भाई इक्विटी के हिसाब से रिटर्न मिल रहा है, बस कंपाउंडिंग नहीं होता है इसमें। चीज़ सिंपल सी, यहाँ पे 3% का है, तो 3% 3 रुपये पैसा के हिसाब से मतलब 3 रुपये परसेंटेज मंथली, 36% ऑफ ईयरली। बाय कहाँ पे रिटर्न मिल रहा है यहाँ पे? इतना कहाँ पे रिटर्न मिलेगा? ये जो है ना, ये रिटर्न पहले के लोगों ने मतलब गांव की तरफ साहूकार लोग वगैरह बहुत पैसा कमाया है 2 रुपये 3 रुपये के हिसाब से। देखिए अभी आपको सिंपल इंटरेस्ट का कैलकुलेशन बताऊंगा कैसे क्या होता है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल 1 लाख रुपीज़ है, मैंने मान लिया 1 लाख रुपीज़ का ले लिया सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से। एंड यहाँ पे 2 इयर्स के लिए लिया, ठीक है। मंथली इंटरेस्ट 1% है, 1% के हिसाब से भी कैलकुलेट करेंगे हम, एंड 12% के हिसाब से भी कैलकुलेट करेंगे। एंड बैंक से अगर हम कोई ले रहे हैं तो उसके हिसाब से भी 7% पकड़े लेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है, बिकॉज कंपाउंडिंग का अलग होता है एंड सिंपल इंटरेस्ट का अलग होता है। 1 लाख इंटू 24,000, ये क्या हो गया? ये सिर्फ इंटरेस्ट हो गया, लेकिन इसमें प्रिंसिपल प्लस नहीं है। तो प्रिंसिपल प्लस करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? प्लस ब्रैकेट एंड अगेन इंटू 12% एंड टेन्यूर 2 ईयर 124,000। अभी हमें 1% के हिसाब से कैलकुलेट करना है, तो 1% के हिसाब से कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो इसे 1% के हिसाब से कैलकुलेट करने के लिए प्लस ब्रैकेट एंड अगेन प्रिंसिपल इंटू 1% ब्रैकेट क्लोज इंटर। 1% मतलब 1 मंथ का, हमें 1 मंथ का, अगर आपने 1 लाख रुपए किसी को दिया है ब्याज पे और आपने बोला है कि 1 रुपये पैसा के हिसाब से, तो 1 रुपये पैसा मतलब 1,000 रुपये मंथली एंड 12,000 रुपीज़ ईयरली मिलेगा। यहाँ पे देख लो 2 इयर्स का कितना मिला है? 24,000। वही पे अगर हम 7% से अगर देखा जाएगा तो हमें कितना रिटर्न मिलेगा क्या नहीं कितना हम रिटर्न इंटरेस्ट का पे करेंगे क्या नहीं, देखिए। 7% इंटू 14,000, 1,14,000 एंड 1,24,000। भाई जमीन आसमान का फर्क है इंटरेस्ट रेट पे। आसान है ना भाई, सिंपल इंटरेस्ट भी समझना बस। बाकी क्या है ना, यहाँ पे जो 1,24,000 बनाए वही यहाँ पे जो है ऐसा कैलकुलेट करेंगे हम कंपाउंडिंग का फार्मूला लगा के। कंपाउंडिंग का फार्मूला क्या बोलता है? प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस हाँ इंटरेस्ट रेट एंड क्लोज रेस टू 2 ईयर। 2 ईयर मीन्स टेन्यूर कितना है उतना, और 1,25,440 रुपये हो जाएगा। ये कंपाउंड होता है और इसमें कंपाउंड नहीं होता है, इसमें कंपाउंड होता है। इस सिंपल इंटरेस्ट
सिंपल इंटरेस्ट सिंपल। भाई वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे लगता है आपको हर एक टॉपिक समझ आया होगा, मैं हर एक तरीके से अच्छी तरह से समझाया हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट गाइस, बाय गाइस।